नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, एक कंपनी में बोनस को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, केमिकल की बात की जाए, ऐसे आपको ढेरों सारी कंपनी मार्केट में लिस्टेड होते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों केमिकल की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी मल्टी बैगर ने अब बोनस को लेके एक डिक्लेरेशन जारी करी है। जी हां दोस्तों, इस कंपनी के इतिहास की बात की जाए, 1970 की कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और 1983 के बाद दोस्तों ये सेकेंड टाइम होगा जब कंपनी बोनस देगी। जी हाँ दोस्तों, अभी भी बात की जाए, इनके फेस वैल्यू 10 के आसपास दिखाई पड़ते हैं और प्राइस बहुत ही हाई हो चुका था। बहुत लोग मार्केट में उम्मीद भी बैठे थे लगा के कि कंपनी क्या पता इस साल स्प्लिट और बोनस अनाउंस कर दे, और दोस्तों हमें वो सच होता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, दीपक नाइट्राइट, एल्की लिमिन्स, बालाजी माइंस, नवीन फ्लोरिन सब अभी 1-2 साल से ही मार्केट में चर्चा पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये कंपनी अपने आप में ही एक प्रूवन मल्टीबैगर है। जब इन सब का नाम भी नहीं था, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, तब से दोस्तों इस कंपनी ने केमिकल के शेयर होल्डर्स को बहुत पैसे कमा के दिए हैं। तो कौन सी कंपनी है, क्या खबर है, क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो मैंने आज के दिन एक 5 हाई ग्रोथ स्टॉक्स पे वीडियो बनाई है। बहुतों के पास नहीं पहुंची होगी नोटिफिकेशन, आई नो। आप जाके इसको भी चेक कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस कंपनी का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि SRF लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, SRF की बात की जाए, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है मैं बोलूँगा दोस्तों, और इसके बारे में बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं भी है। लेकिन मैंने क्या बताया, जितने भी अच्छे कंपनी हैं वो में हाल फिलहाल में ही बूमिंग देखने को मिल रहे हैं बिकॉज उनकी EPS की वजह से। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें, पिछले कुछ समय में इस कंपनी ने एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दिया था। और दोस्तों इधर पे जो रैली थी 5000 से लेकर 9000 के आसपास, ये जो रैली थी अपने आप में ही बहुत लोगों को इंडिकेट कर रही थी क्या पता इस साल कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाए। और दोस्तों रैली के बाद हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रही है, कंपनी ने सीधा दोस्तों डिक्लेरेशन दे दिया है। हम तो क्या डेट्स निकल के आ रहे हैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो इस कंपनी ने ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव पैसे बना के दिए। और केमिकल कंपनी की बात की जाए तो गैस एक रिनाउंड कंपनी है। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 50,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपनी हैं जो समा भी जाएं दोस्तों इसमें, तो फिर शायद 50 करोड़ का मार्केट कैप नहीं एक्वायर कर पाए। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की खास बात क्या है, कंपनी बहुत ही बड़ी है और कंपनी बहुत ही स्टेबल दिखाई पड़ती है। और कंटिन्यूसली बेसिस पे इस कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत पैसे बना के दिए भी हैं। साल के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं गैस 430% का आसपास रिटर्न है। और ये एक ब्लू चिप मल्टीबैगर स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हैं जो एक लार्ज कैप को बिलोंग करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसने बहुत ही लंबे अरसे में बहुत पैसे बनाए हैं और 5 साल में भी आपके बनाए हैं 1 लाख को 5,30,000। इसमें बताऊंगा और भी कंपनी के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प होगा। अगर आप इसको SRF को होल्ड किए हुए हैं तो भाई आपके लिए लॉटरी से कम नहीं है, बिकॉज इससे मार्केट में लिक्विडिटी इन्हांस होती है। बहुत लोग SRF को परचेज नहीं कर पाते बिकॉज प्राइस बहुत ही हाई है। लेकिन मैंने क्या बताया दोस्तों, ऐतिहासिक एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है 1983 के बाद सीधा 2021 की बात की जाए, तब दोस्तों हमें इसमें एक बोनस की न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, फटाफट आप बोनस के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं कि मैंने BSE से सीधा इसको डाउनलोड किया है और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही फ्राइडे को लेट इवनिंग इस न्यूज़ का हमें पता देखने को मिला और कल रात को ही दोस्तों हमें इस न्यूज़ का अपडेट देखने को मिला। लेकिन जैसे कि हमारा कमिटमेंट है कि आप तक न्यूज़ सबसे पहले पहुंचाया जाए, तो एनीवेज अगर आप देखें कंपनी का शेयर प्राइस आपने देखा कि 8,000 के आसपास दिखाई पड़ता है। लेकिन बोनस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 31 अगस्त टू कंसिडर इशुएंस ऑफ बोनस जो शेयर है दोस्तों इनके शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के बाद, जो कि हमें मिल ही जाता है। तीसरे पर अगर आप देखें 31 अगस्त को एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी जहां पे बोनस के रेशियो डिसाइड होंगे। उसके बाद दोस्तों बताएं कि एक बार बोनस का रेशियो होगा कि 1:1 का दे, 1:2 का दे, 1:3 का दे, 3:1 का दे, कुछ भी दे, ये इनके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों देगी तो ज़रूर। उसके बाद हमें एक्स डेट देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको पता है कभी भी बोनस स्प्लिट को लेकर फिर हाई डिविडेंड को लेकर कभी भी कंफर्मेशन होती है, उस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, 31 अगस्त की बात की जाए तो मंगलवार का दिन पड़ रहा है और तभी दोस्तों इनके अंदर बोनस को लेके जो कंफर्मेशन है कि क्या रेशियो में मिलेगा वो हमें देखने को मिल सकती है। चलिए, मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, कंपनी के बारे में बताया, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएं कि क्या इनके इतिहास देखने को मिलते हैं, इसने कैसे पैसे बना के दिए। अब दोस्तों कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर आप देखें केमिकल की बहुत ही पुरानी कंपनी है। मैंने क्या बताया, दीपक नाइट्राइट का बाप, मतलब दोस्तों इससे बहुत ही पुरानी कंपनी है और इसको लेके बहुत कम लोग बात करते हैं। ये हो गए
अतुल हो गए, बहुत रिनाउंड कंपनी देखने को मिलती है। तो एसआरएफ की बात की जाए तो 1970 को इनका इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल रहा है और केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस में काम करती है। इंगेज है किसमें दोस्तों, अगर आप देखें तो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल में देखने को मिलती है। डाइवर्सिफाइड इनके बिजनेस पोर्टफोलियो, जैसे फ्लोरोकेमिकल की बात की जाए, स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए, पैकेजिंग फिल्म्स की बात की जाए, टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात की जाए, तो कंपनी दोस्तों बहुत ही डाइवर्सिफाइड वे में काम करते हुए दिखाई पड़ जाती है। एक बार देख लेते हैं कि वैल्यूएशंस क्या देखने को मिलते हैं, उसके बाद रणनीति क्या होगी, क्या इधर बोनस के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। अगर आप देखें तो मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर की देखने को मिलती है और करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो 888 के आसपास है, मतलब गाइस 9000 के नीचे दिखाई पड़ता है और इसने अपना फ्रेश ही 9280 का हाई लगाया हुआ था। तो दोस्तों आने वाले कल में ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करे और एक नया हाई लगाए और 10,000 के ऊपर जाने की कोशिश करें। ऑल्दो आप देखें इनके जो वैल्यूएशंस हैं, आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया निवेश करने की आवश्यकता है, तो 47 का पी है, जो अपने आप में ही अगर आप देखें तो ठीक ठाक है। जैसे केमिकल का वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो चुका है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो पुराना एक लाइक ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ठीक ठाक देखने को मिलता है। आरओसी के बारे में डिस्कस करें तो अगर आप देखें दोस्तों तो आरओसी 17 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार बात है। आरओई के बारे में डिस्कस करें तो 17 के अप्रॉक्स दिखाई पड़ता है, लेकिन दोस्तों अभी भी अगर आप देखें चौंकाने वाले, इसने अभी तक कोई भी स्प्लिट नहीं दिया और 1983 के बाद सीधा ये कंपनी बोनस डिक्लेयर करने जा रही है। एक बार कंपनी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, कंपनी करती क्या है मैंने बताया। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं। अगर आप देखें तो लास्ट 10 ईयर्स की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 9% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन लास्ट 3 साल में केमिकल के बढ़ते डिमांड की वजह से ये 15% के आसपास हो चुके हैं और इनके प्रॉफिट ग्रोथ भी कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो इसके स्टॉक के प्राइस में हमें हर साल दोस्तों 40% के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। कोई भी अच्छे केमिकल को उठाइए, सब ने कम से कम दोस्तों 30 से 35% का ऊपर रिटर्न डिलीवर किया है। अच्छे केमिकल कंपनी की बात की जाए तो उसने भाई 50% से ऊपर रिटर्न डिलीवर किया है। ऑल्दो आप देखें तो कंपनी की जो आरओई है वो 15 से 20 के अंदर दिखाई पड़ती है, जो अपने आप में ही कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग अपने आप में ही एब्सोल्यूट स्टर्निंग दिखाई दे देती है। एक बार देख लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है। अगर आप देखें तो कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो बोरोइंग्स कंपनी काफ़ी हाई थे, लेकिन पिछले कुछ समय से कंपनी के बोरोइंग्स भी काफ़ी तक कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गाइस कंपनी के पास 2600 करोड़ के आसपास बोरोइंग है, मतलब कंपनी डेट फ्री नहीं है। इस मैक्सिमम केमिकल के शेयर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो डेट होते हैं ऑफकोर्स थोड़े से हाई देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपनी ग्राउंड पे कैसा काम करती है देखना बन जाता है। तो कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, मैं दिखाऊंगा। और भी इन प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो 50% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस के बारे में डिस्कस करें तो 18% का स्टेक एफआईएस लेकर रखे हैं। डीआईएस की बात की जाए तो डीआईएस के पे गाइस 11% का स्टेक है, मतलब एफआईएस और डीआईएस को मिला दिया जाए तो 30% के आसपास जो स्टेक्स हैं हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम द प्रोमोटर्स। और पब्लिक के पास भी एक हेल्दी स्टेक है, 19% के अप्रॉक्स पब्लिक ने इसको ओन करके रखा हुआ है। तब पास्ट फ्यू ईयर्स कंपनी ने क्या परफॉर्म करके दिखाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कंपनी के अगर आप सेल्स देखें तो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्स्टेंट मल्टीबैगर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या इधर पर जाना चाहिए। बस याद रखिएगा, अगर आप कोई भी कंपनी को होल्ड करते हैं केमिकल वाली को, तो भाई आपको रिवॉर्ड देगी। बहुत लोगों को लगता है कि दीपक नाइट्रेट कितना भाग सकता है, आज 2000 का है, क्या 4000, 5000, 8000 का हो सकता है। तो गैस आपके सामने आंसर है। ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है 9000 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरीन अल्केली एलिमेंट्स आने वाले कल में बोनस स्प्लिट देगी। ऑल्दो अल्केली एलिमेंट्स ने भी हाल फिलहाल में ही स्प्लिट दिया दिया था। तो इधर पे दोस्तों जो साफ रणनीति होती है, बोनस और स्प्लिट के पीछे भागना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको बोनस स्प्लिट लेना है अच्छी कंपनी में तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने क्या बताया, केमिकल की ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बोनस स्प्लिट के लिए भाग जाएं, ऐसा नहीं, गलत अप्रोच है। चाहे कंपनी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन मतलब ध्यान देखना है, अगर आप बोनस स्प्लिट के लिए जाते भी हैं तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और इस न्यूज़ की वजह से गाइस ये 10,000 के मार्क को भी आने वाले कल में ज़रूर ब्रीच करके दिखा सकती है और हो सकता है कि आने वाले कल में ये और ही महंगी कंपनी बन जाए। इस हिसाब से अगर आप इसको ओन करते हैं तो आपको मेरा आंसर पता होना चाहिए कि भाई इसको एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें और निवेश करना चाहते हैं, आपके क्राइटेरिया में फिट बैठता है। अब ऐसा नहीं है कि दीपक नाइट्रेट को या फिर अल्केली एलिमेंट्स को, नवीन फ्लोरीन को बेच के आप इसमें निवेश कर दे, आरती को बेच के इसमें निवेश कर दे, नहीं, वो गलत अप्रोच होगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि चलो भाई कंपनी बोनस दे रही है, अफोर्डेबल प्राइस हो जाएगा, आप बहुत दिन से नज़र बना के रखे थे लेकिन प्राइस की वजह से नहीं जा रहे थे, तो दोस्तों आप स्टडी करके फर्दर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपके पास ऑलरेडी अगर अच्छी कंपनीज का शेयर है केमिकल वाले तो जानना का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, अगर आप इंटेंशन रखते थे कि भाई अगर प्राइस कम होगा तो मैं एसआरएफ में एंट्री करूंगा, तो दोस्तों आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अपने आप में ही ये न्यूज़ शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल जा रही है। आई होप दोस्तों ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर एफर्ट अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।